आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे रोमियो 8 अध्याय 12 आयत से लेकर 17 आयत तक। रोमियो 8 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिले, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। हमें आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि इस वचन को सही तरीके से समझ सकें और इस वचन के अनुसार हम चलने वाला बन सके। धन्यवाद प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए प्रभु जी, जो हमारे पापों की खातिर आपने बहाया। आपके लहू के द्वारा हमें पापों की छुटकारा मिला, हमें क्षमा मिले, हमें उद्धार मिला। इसके धन्यवाद। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, हमारे अविश्वास को पाए कीजिए। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आपने देखा कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? पौलुस यहाँ पे बताना चाहता है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, अब हमारा शरीर मर चुका है। हम जब गलतियों 3 अध्याय उसकी 20 आयत में हम जब पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गलतियों 3 अध्याय उसकी 20 आयत। अगर आप अपने घरों में हैं, जहाँ भी हैं, अगर बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। गलतियों 3 अध्याय उस गलतियों 3 अध्याय बल्कि गलतियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत, गलतियों 2 अध्याय उनकी 20 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ कि परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है। क्या लिखा है यहाँ पे पौलुस? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो यहाँ रोमियो जब 8वीं अध्याय हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 अध्याय, यहाँ पौलुस 8 अध्याय उसकी 12वीं आयत में यही चीज़ को बताता है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्यों नहीं कर्जदार हैं? क्योंकि हमारा शरीर मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब मैं शरीर में जीवित नहीं हूँ, बल्कि हमारे अंदर कौन जीवित है? हमारे अंदर मसीह यीशु जीवित है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जीवित है। हम शरीर के अनुसार मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे अंदर जीवित है। पौलुस बोलता है, मैं नहीं बल्कि मसीह मेरे अंदर जीवित है। मैं मर चुका हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ा जा चुका हूँ, लेकिन मसीह मेरे अंदर जीवित है। इसलिए हम शरीर के कर्जदार अब नहीं रहे कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर जो बोलेगा हम वही करेंगे। शरीर बोलेगा सो जा तो हम सो जाएंगे। शरीर बोलेगा कि चलो घूमने चलते हम चले जाएंगे। शरीर बोलेगा ये करते हैं, नहीं, हम शरीर के अनुसार अब नहीं कर सकते। आत्मा अगर बोलेगा चलो यहाँ चलते तो हम चलेंगे। आत्मा बोलेगा ये करेंगे, वो हम करेंगे, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, हम शरीर के अनुसार नहीं चल। पहले हम चलते थे, पहले हम बहुत शरीर के अनुसार निकम्मे चाल चलन में दिन बिताया। जैसा पतरस बताता है कि तुमने जो पहले जैसा जो भी काम किया, जो भी निकम्मा चाल चलन तुम्हारा था, जो तुमने शरीर के अनुसार दिन काटा, वो बहुत है, लेकिन अब तुम्हारा उद्धार मसीह के बहुमूल्य लहू से हो चुका है। तो यहाँ पे इसलिए पौलुस बताता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा शरीर क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब हम जीवित नहीं रहे, बल्कि मसीह हमारे अंदर जीवित है। आगे पौलुस यहाँ बताता है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या है? हम अगर शरीर के अनुसार अब भी दिन काटेंगे तो हम मरेंगे। याद रखें, अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अवश्य
इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताया यूहन्ना में कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो याद रखें, सच्चाई यही है कि यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। और यीशु मसीह जो परमेश्वर हमारा वो आत्मा है। परमेश्वर खुद बताता है कि परमेश्वर एक आत्मा है और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, तभी हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं, तभी हम सच में उसको जान सकते हैं। इसलिए हम याद रखें, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मरेंगे। इसलिए पौलुस बताता है कि हम जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। तो इसलिए हम याद रखें कि हम किसके लिए बो रहे हैं। हम शरीर के लिए बो रहे हैं। अगर हम शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम शरीर को अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, शरीर को अच्छा हम संवार के रख रहे हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन हर एक पूरी हमें 100% हम शरीर पे ही लगा रहे हैं अपना फोकस, हम शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम इसी जीवन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम मरेंगे। हम अर्थात मरने का मतलब क्या है, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएंगे। जैसा आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, उसी तरह हम जब शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, शरीर के इच्छाओं को पूरा करते हैं, शरीर के कामों को पूरा करते हैं, तो हम परमेश्वर से धीरे 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 दूर होते जाते हैं। ये अपने जीवन में हम भी और आप भी कभी ना कभी ऐसे समय आया होगा, हमने महसूस किया होगा कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर के कामों पे मन लगा रहे हैं, शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। शरीर जैसा बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जो बोल रहा है वो हम नहीं कर रहे। आत्मा बोला प्रार्थना कर, हम नहीं कर रहे हैं। आत्मा बोला बाइबल पढ़ो, हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन शरीर बोल रहा है कि सो जा, तो हम सो रहे हैं। शरीर बोल रहा है कि उठ जा, तो हम उठ रहे हैं। शरीर बोल रहा है कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ चलते हैं। लेकिन आत्मा जो बोल रहा है उसका हम 1% भी हम नहीं कर रहे हैं। तो इससे हम पता चलता है कि हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हमारे जीवन से वो आनंद, वो शांति गायब होती जाती धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। इसलिए यह पौलुस यहाँ बताता है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अर्थात हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पे पौलुस एक आपको सॉल्यूशन भी बताता है कि कैसे हम शरीर के कामों को मार सकते हैं, कैसे हम शरीर पर विजय पा सकते हैं। तो आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसा पौलुस ने भी बताया, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मेरे अंदर जीवित है। वो मसीह जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, उनके द्वारा अगर हम शरीर की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। तो अर्थात अगर शरीर बोलता है कि सो, अभी प्रार्थना नहीं करना, अभी सो जा, तो उसी समय हमें प्रार्थना करनी है। तो इससे क्या कहते हैं, हम शरीर के कामों को मार रहे हैं। इसलिए पौलुस बताता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि इसको अपने वश में रख सकूँ और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूँ। तो मारने कूटने का मतलब क्या है? शरीर बोलेगा चलो यहाँ घूमने चलते हैं, लेकिन आत्मा क्या बोले, नहीं अभी बैठ के बाइबल स्टडी करो। तो हम उस काम को, शरीर जो बोल रहा है घूमने जाना छोड़कर हम बाइबल पढ़ने बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हम शरीर के कामों को मार रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए हम याद रखें, शरीर अगर बोलता है, आत्मा के खिलाफ कोई बात बोलता है, तो हम आत्मा के कामों को करें, ना कि शरीर के कामों को। इससे हम धीरे 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 शरीर के हर एक क्रियाओं को, हर एक कामों को मारना सीख जाएंगे। हर दिन हमें ये काम करना पड़ेगा। जब तक हम शरीर में, तब तक ये काम चालू रहेगा, कभी ये बंद नहीं होगा। इसलिए पौलुस बताता है कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जब तक हमारा शरीर है तब तक ये विरोध करता रहेगा। इसलिए हमें, जब पौलुस इस बात को बताता है, पौलुस जब बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता, तो हमें और अधिक कितना मारना कूटना है और कितना इसको वश में रखना है। तो इसलिए आज हम मेरे से लेकर हर एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अधिकतर समय हम शरीर को देते हैं, न कि आत्मा को। इसलिए आज से हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना सीखें। देह जैसा बोला है वैसा नहीं करना, बल्कि आत्मा जैसा बोलता है वैसा हम करें। देह बोलेगा अभी प्रार्थना नहीं करनी, तो लेकिन आत्मा बोलता है नहीं अभी करनी, तो हमें अभी ही करनी है, ताकि हम देह के कामों को मार सकें। इसलिए हम याद रखें, इसलिए यहाँ पौलुस लिखता है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और 14वीं आयत में लिखता है, रोमियो 8:14 में, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन परमेश्वर का पुत्र है। हर कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है, हर कोई परमेश्वर की संतान नहीं है। करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन उसकी सच में संतान है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं,
आत्मा बोलता है प्रार्थना करना है। आत्मा बोलता है बाइबल स्टडी करना है। आत्मा बोलता है इस सेमिनार में जाना है तो जाना है। तो अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, तभी हम परमेश्वर की संतान हैं, तभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अन्यथा हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। इस बात को हम याद रखें, चाहे आप माने या न माने, परमेश्वर की संतान वही है, परमेश्वर के पुत्र वही हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार जीते हैं, आत्मा के अनुसार जीते हैं। आगे लिखता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हमें गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हों, हम डरें, परंतु हमें लेपालक की आत्मा मिली है कि हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जब आपके अंदर डर आए, जब आपके अंदर भय आए, तो आप पुकार सकते हैं। किसको पुकारेंगे? हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, हम अपने पिता को पुकारेंगे। क्यों? इब्रानियों का अध्याय में लिखते हैं कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे विनती और प्रार्थना सुनने के लिए सर्वदा जीवित है। आमीन। कितनी अद्भुत बात है। तो हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमारी नहीं सुनेगा। हम हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई हम डरे हुए महसूस करते हैं, तो हम उस समय खुदा को पुकारें और खुदा हमारी प्रार्थना को सुनेगा, खुदा हमारी बातों को सुनेगा। इसलिए हम याद रखें पौलुस की बातों को कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हियाव बांध कर चलें, ताकि आवश्यकता के समय वो अनुग्रह पाएं जो हमारी सहायता कर सके, मदद कर सके। तो हमारा परमेश्वर जीवित है। आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आए, हम डरे नहीं, हम उसको पुकारें, वो हमारी पुकार को सुनेगा। वो जब हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग 350 साल गुलामी में मिस्र में रहा, परमेश्वर खुद उसको छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया और उसने बोला कि मैंने इजरायलियों की कराहने को सुना है। जब इजरायली की पुकार को, उस कराहने को परमेश्वर सुन सकता है, उसको छुड़ाने के लिए निकल आ सकता है, तो हमारी पुकार को परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा जब हम उसके पुत्र हैं। इसलिए अगर हम उसके पुत्र हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमें पड़ोसी को पुकारने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को पुकारने नहीं, बल्कि हमें अपने पिता को पुकारने की ज़रूरत है, जिसने हमें एक अधिकार दिया कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। मैन, कितनी अद्भुत बात है, कितनी एक शांति देने वाली बात है कि परमेश्वर बोलता है तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो। परमेश्वर ने वो आत्मा हमारे अंदर डाला है कि हम खुदा को पुकारें, हम पिता को पुकारें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमारा पिता हमारी आवाज़ को सुनेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती है और वो मेरे पीछे हो लेती है। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी भेड़ें नहीं हैं। हम पिता को पुकारना सीखें, हम पिता को पुकारें और वो हमारी आवाज़ को सुनेगा और हम उसकी आवाज़ को सुनने वाला बने। आगे लिखता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम साधारण लोगों की संतान नहीं, हम डरें, हम दूसरों के सम्मुख गिड़गिड़ाएं, परिस्थिति खराब हो जाए तो हम रोने लगे, नहीं, हम परमेश्वर की संतान है। हम उस खुदा की संतान है जो सारी सृष्टि और ब्रह्मांड का करता है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा पिता सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है, सब कुछ हमें बहुतायत से देता है। हम उसे पुकारें और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आगे लिखता है 17वीं आयत में, यदि संतान है तो वारिस है, और वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, और जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यदि हम संतान हैं तो लिखा है कि वारिस भी हैं, हम परमेश्वर के वारिस। सोचो, एक घर का असली वारिस कौन होता है? जो खुद का बेटा होता है। उसी तरह हम परमेश्वर के घर के वारिस हैं, उसके हर एक चीज़ों पर हमारा अधिकार है। और परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, जितना यीशु मसीह का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। सोचो कितना परमेश्वर हमें अहमियत देता है कि हम कौन हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन हम ही लोग अपने आप को साधारण बना लेते हैं। अरे यार, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारी तुलना किससे कर रहा है? मसीह से कर रहा है कि जितना मसीह का अधिकार, उतना हर व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है, उतना ही अधिकार तुम सबका है।
याद रखें, हम मसीह के संगी वारिस हैं, और जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अगर हम जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया, हम भी दुख उठाएंगे तो हम भी महिमा को पाएंगे। 18वीं आयत को पढ़ के समाप्त करता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ, पौलुस कहता है, इस समय के दुख और कलेश ये कुछ भी नहीं है। जब वो महिमा के सामने हम जब प्रकट होने वाली, कुछ भी नहीं है। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब उसको जब हम आमने सामने देखेंगे, इस दुख के सामने वो नज़ारा जो हम देखेंगे कुछ भी नहीं है। ये तो दुख हल्का सा है, ये थोड़ा सा पल भर का है ये। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे संकट आए, चाहे क्लेश आए, ये थोड़े समय के लिए है। उस महिमा के सामने ये दुख और ये संकट, ये क्लेश कुछ भी नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हमें शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है, आत्मा के अनुसार हमें दिन काटना है। आत्मा से शरीर के कामों को मारना है, तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, बाइबल बताते, तभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और हमें किसी भी परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें याद रखना है कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम उस खुदा की संतान जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने मनुष्य को अपने हाथों से रचा, उसके नथनों में सांस फूका, उसको जीवित आत्मा दिया, उस खुदा की हम संतान हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, उस खुदा को पुकारने की ज़रूरत है। जैसा हर व्यक्ति ने पुकारा, पतरस ने पुकारा, बाकी लोगों ने पुकारा, जिसने पुकारा, परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना है। इजरायली लोगों ने पुकारा, उनकी कराहने, उनकी चीखों को परमेश्वर ने सुना। हमारी आवाज़ को भी परमेश्वर सुनेगा, अगर हम उसको पुकारना सीखेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।